अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलें जनाब, आप इसको हम उसका पहला क्वेश्चन करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट वो हमें कह रहा है कि 2/4 माइनस 2/3 32 माइनस 1/5 196। अब अगर इधर आप हम गौर करें तो सारी पावर्स जो हैं वो नेगेटिव हैं। सबसे पहले हम इन पावर्स को इन एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे। तो पॉजिटिव करने के लिए हम इनका रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल लेने से ये होता है कि जब आप इस जो डिनोमिनेटर है, जब आप उसको न्यूमिनेटर में लेकर जाते हैं और जो न्यूमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर में लेके आते हैं, तो उस वक्त इनकी पावर जो साइंस हैं वो एक्सपोनेंट्स के वो चेंज हो जाते हैं। तो मैं इसे आपको करके दिखाती हूँ। तो आपके पास आ जाएगा 196। तो ये देखें, ये माइनस जो था ये ऊपर जाके प्लस हो गया। इसी तरह से ये दोनों नीचे आ जाएंगे। 2/3 माइनस 2/3 और ये हो जाएगा 32 प्लस 1/5। ठीक है जी। अब इसके बाद हम लोगों ने इसका देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये 14 का जो स्क्वायर होता है वो, क्योंकि यहाँ पे ऊपर स्क्वायर रूट है ना, तो हम चाहेंगे कि 196 किसी का स्क्वायर हो। तो हम कैलकुलेटर से भी 196 का स्क्वायर रूट डायरेक्ट ले सकते हैं। एनीवे ये आपके पास 14 का स्क्वायर होगा। ठीक है, और जो 2/4 ये है आपके पास 24/3, ये जो होता है ये 3 होता है। ठीक है, मगर मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ बाकायदा कि 2/4 है। आपने इसकी पावर 3 ली, यहाँ पे इसको 3 से डिवाइड किया तो 81, फिर 3 पे किया 27, फिर 3 पे डिवाइड करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5। मगर यहाँ पे आप देखें डिनोमिनेटर में आपके पास 3 है। तो आप क्या करोगे कि पहले जो फर्स्ट 3 आपके पास 3s थे उनको तो आप अलग लिख लोगे, 3 और ये जो आखिरी थे इनको आप ऐसे लिख लोगे 3 और ऊपर क्या आ जाएगा 2/3। इसी तरह से 32 जो होता है वो 2/5 होता है। आप उसे भी हम इसी तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा। ये जो एक्सपोनेंट आपकी पावर बाहर है, पावर ऑफ पावर, ये यहाँ पे पावर जो है इससे मल्टीप्लाई होगी, हर पावर के साथ जाकर ये अंदर मल्टीप्लाई होगी। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14। 3/3 है, इसको आपने क्या करना है 2/3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह से फिर ये आपके पास है 2/3 और ये खाली 2 रह जाएगा। ठीक, अब ये जो 14 होता है ये 14 1 और 2 1 और 2 7 हो गया। इसी तरह से ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 7/3 स्क्वायर। ये बन जाएगा 2 2 4। यहाँ पर ये 3 और 2 कैंसिल नहीं हो सकते, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास आ जाएगा 4/3। ठीक है, अब ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है, इसको आपने मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये आ जाएगा 4/3 होता है तो 1, इस तरह से हम करते हैं तो हमें पता है। तो ये आ जाएगा 1 होल 1/3। बच्चों 1 होल 1/3 को आप लिख सकते हैं 1 + 1/3 भी लिखा जा सकता है। और अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर यही 4/3 आएगा। ठीक, तो इसका मतलब है 4/3 को आप 1 + 1/3 लिख सकते हैं। तो ये आपके पास बन जाएगा 7 ये 3 का स्क्वायर 9 ऑलरेडी बन चुका है 3। तो 4/3 की जगह पे मैं क्या लिख दूँगी 1 + 1/3। अब ये जो एक्सपोनेंट्स हैं इस पे 3 को 1 जो है 1 को अलहदा 3 दे देंगे और 1/3 को आपने अलहदा 3 दे देना है।
इस तरह जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7/9, एक ये 3⁻1 अलहदा हो गया और ये 3⁻1/3 अलहदा हो गया, ठीक है। तो 9 3 कितने होते हैं, 27 होते हैं, 27। और ये जो आपके पास 1/3 है, अगर आप इसको, मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में जो 3 होता है वो इंडेक्स में जाके क्यूब बन जाता, तो ये क्यूब रूट हो जाएगा। एंड बट स्टूडेंट्स, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये हमने पहला क्वेश्चन जो है ये सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक पार्ट नंबर 3 है, हम उसे देखते हैं, बहुत ही आसान है वो भी। वो हमें कहता है कि x⁻⁻2, y⁻⁻1, z⁻⁻4, x⁻4, y⁻3 एंड z⁻0, ठीक। अब ये देखें, बाहर हमारे पास क्या है, -3 है। तो हम इस -3 को प्लस पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, अंदर सारे का रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक। जब हम इसका, अच्छा अभी रेसिप्रोकल भी इसकी लेने की ज़रूरत, हाँ चलें ले लेते हैं इसका रेसिप्रोकल भी, हाँ। तो आप इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये चीज़ जो है ये बाहर वाली पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, x⁻4, y⁻3, z, यानी डिनोमिनेटर का क्या होगा, वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा और जो न्यूमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है बच्चे। आगे हम देखें कि अब ये जो -3 था ये क्या बन गया, +3। अब बच्चों यही वाला हमारा असूल है कि छोटी पावर जो है वो बड़ी पावर के पास जाती है। तो इधर क्या होगा, ये छोटा है तो ये ऊपर जाएगा, तो ये ज़ाहिर है 4 जो है वो बड़ा है और ये छोटा है, इसलिए आप इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो हमारे पास यूँ बन जाएगा x4, जब ये ऊपर जाएगा तो ये -2 +2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब -3 छोटा है और -1 बड़ा है, तो ज़ाहिर है -3 जो है वो -1 के पास आएगा। तो ये -1 तो अपनी जगह पर कायम है, ये आ जाएगा +3। इसी तरह से 0 बड़ा है और -4 छोटा है, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 + 4। और ये जो पावर 3 है, ये एक्सपोनेंट 3 जो है ये ऐसे लिखा जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6/4², ठीक है। अब ये जो 3 है, जो आपका क्यूब आया हुआ है, ये तीनों पावर्स के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। ये असूल है पावर्स का कि अगर कोई नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों या डिवाइड हो रहे हों तो फिर ये जो क्यूब होता है ये हर एक के साथ जाके अलग अलग मल्टीप्लाई होता है, उसकी पावर्स के साथ, उसके एक्सपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो ये आ जाएगा x⁻6 × 3, z4 × 3, 2 × 3। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x⁻18, z⁻12 और y⁻6 एंड दैट्स द आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जी। अब ये हमारा 4th पार्ट है, हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो 81 जो है वो 3⁴ होता है, ठीक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3⁴ n 3⁵ माइनस 3⁴ n-1। और ये 3 जो होता है बच्चों, ये अभी मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है, तो ये 3⁵ होगा, 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो जाएगा, 3⁵, ठीक है। इसी तरीके से ये जो 9 होता है ये 3 का स्क्वायर होता है और ये तो पहले ही 3⁵ ही है। अब ये बेसिस सेम है इसलिए इनकी एक्सपोनेंट्स को हम ऐड कर लेंगे, 4n + 5 माइनस 3⁴n-1, और ये कितना हो जाएगा, इसको भी आप यहाँ पे प्लस कर लेंगे क्योंकि जब बेसिस सेम है तो वी विल ऐड द एक्सपोनेंट्स। इसी तरह से ये आ जाएगा 3⁵, इनको करेंगे तो ये 4n हो जाएगा और ये दोनों बेसिस भी सेम है इसलिए इसके भी एक्सपोनेंट्स को आप ऐड कर लेंगे, ठीक। अब ये जो आपके पास डिनोमिनेटर में है इसको आप इस टर्म से भी डिवाइड करेंगे और इस टर्म से भी डिवाइड कर देंगे। 3⁴n + 5 डिवाइडेड बाय
3 रेज़ टू पावर 4n प्लस 3। इसी तरह इसके साथ भी डिवाइड करेंगे तो ये 4n है, और जब आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस 4 नहीं हो जाएगा। ठीक है जी, इससे आगे ये आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 4n प्लस 3। अब जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा कि ये आपके पास जब ये ऊपर जाएगा तो इसके साइंस, जो इनके एक्सपोनेंट्स के साइंस हैं, वो चेंज हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 4n प्लस 5, तो ऐसे ही रहेगा। जब ये ऊपर जाएगा तो -4n हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप इसको भी ऊपर लेके जाएंगे तो ये 4n प्लस 4 हो जाएगा, तो -4n होगा, और फिर जब ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक, अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो यहाँ पे 4n दोनों में कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो और जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 4 - 3 1 होता है। तो 3 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 9 - 3 दैट विल बी 6, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, मगर मुझे यही मेथड आसान लगा जी। अब ये हमारे पास नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ रहा है। इधर हम लोग इनको प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स होंगे, उसमें हमने इनको सारों को स्प्लिट अप कर देना है। तो ये आप देखें प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं, वो होता है 2, 3, 5, 7, 11 और 13। तो ये नंबर्स जो हैं आपके पास क्या आ रहे हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो हमने इनमें इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं यूजुअली जो होता है। तो ये आ जाएगा 2 1/3 हो जाएगा। जो 27 होता है वो 3 का क्यूब होता है। अच्छा जी, अब आपने 60 का बनाना है, तो 60 के हम यहाँ पे फैक्टर्स बनाना शुरू करते हैं। पहले 2 पे करते तो 30, फिर 2 पे करेंगे तो 15, फिर 3 पे 3 5 ज़ा, फिर 5 1 ज़ा। तो ये क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर आ रहा है, तो हम लिख देंगे 2 स्क्वायर, और 3 और 5 ऐसे ही एक एक दफ़ा आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद 180 है, हमने 180 के भी फैक्टर्स बनाने हैं। पहले हम 2 पे करेंगे तो 90 आ जाएगा, फिर 2 पे करेंगे तो 45, उसके बाद फिर इसको डिवाइड कर दें 5 से। ठीक है, अब आप यहाँ पे भी देखें कि ये एक 2 का स्क्वायर आ रहा है और एक ये 3 का स्क्वायर आ रहा है। ठीक, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, और ये 5 एक ही दफ़ा आया, तो आप इस 5 को एक दफ़ा लिख लेंगे 1/2। ये 4 जो है ये 2 का स्क्वायर होता है, हमें इस बात का पता है। 9 जो होता है ये 3 का स्क्वायर होता है। अब अगर आप देखें तो कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही, जैसे कि ये कैंसिल हो रहा है, ये 2 ज़ार और ये 1 ज़ार। ठीक है, अब बाकी जो हैं वो एक्सपोनेंट, ये बाहर है एक्सपोनेंट, ये अंदर जाके हर एक के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगा ऐसे। ठीक है, तो इस तरह करने से मेरे पास आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 1/3 इंटू 3, फिर 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 1/2, 3 रेज़ टू पावर 1/2, 5 रेज़ टू पावर 1/2। ठीक है, इसी तरह से आप इसको लिखेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 1/2, फिर यहाँ पे भी ये एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये वाला जो बाहर जो पावर है ये हर एक के साथ अलग अलग आ जाएगी। ठीक, अब ये 3 और 2 कैंसिल नहीं हो सकते, सो ये वाला 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा -2/3। अच्छा, अब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये अगर 2 कैंसिल हो गया तो इसको खाली 2 लिख देंगे। नहीं, अगर आप देखें तो न्यूमिनेटर में 1 मौजूद है, तो आ जाएगा 1/2। ये हमारी यूजुअली ये मिस्टेक मेरे स्टूडेंट्स करते होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर दोबारा कैंसिलेशन होगी, 2 2 से कैंसिल हो गया, 2 2 से कैंसिल हो गया, 2 2 से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम इससे आगे चलते हैं। हमारे पास आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 1/3, 3 2, 3 रेज़ टू पावर 1/2, 5 रेज़ टू पावर 1/2, 2 3, 5 रेज़ टू पावर 1/2, 2 रेज़ टू पावर
2/3 और 3⁻1/2। अच्छा जी, एक तो इसका जो सबसे आसान तरीका वो तो ये है कि आप डायरेक्ट इनको कैंसिल करते हैं, जैसे 3 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, वो भी बिल्कुल ठीक तरीका है। अगर हम क्या करेंगे कि हम एक और थोड़ा डिसेंट तरीके से कर लेंगे, हम इनको एक्सपोनेंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाउ? देखिए ये जैसे 2 लिखा हुआ है, एक तो 1/2 है, 1/3 है सॉरी, इसके बाद यहाँ पे पावर 1 है, आप इस पावर को 1 को ऐड कर लेंगे। अब जब ये ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, इसी तरह जब ये ऊपर जाएगा तो +2/3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 3 की बारी आती है। एक तो ज़ाहिर है इनके ऊपर एक्सपोनेंट इनके 1 मौजूद हैं, तो एक तो एक्सपोनेंट इसका आ जाएगा 1, जब ये ऊपर जाएगा तो -1। आगे है +1/2, जब ये वाला 1/2 ऊपर जाएगा तो -1/2। इसी तरीके से फिर ये 5 आ जाता है, 5 की टर्न आ जाती है, तो 5 आपके पास है 1/2, जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -1/2। ठीक है, अब दोबारा आप देखो ऑपोजिट साइंस कैंसिल होते चले जाएंगे। ठीक है, ये देखो, तो मेरे पास जहाँ पर आ जाएगा 2⁻1/3 प्लस 2/3, ये 3⁻0 है, ये 5⁻0 है। ठीक है, और जब भी किसी की एक्सपोनेंट जो होता है वो 0 होता है तो वो 1 के इक्वल होता है। सो हमारे पास ये आ जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। इधर आपने एलसीएम ले लेना है, 1 + 2, तो 1 होता है, वो 1 जब 2 से भी मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा, यानी ये 1 1 1, 2 2। ठीक, तो यानी अब ये 1 ख़त्म हो गया, तो अब आपके पास 1 + 2 जो है वो 3 होता है, 3/3, 3 से कैंसिल, और ये कैंसिल होके यहाँ पर आंसर 1 आ जाएगा। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा जी स्टूडेंट्स, एक चीज़ है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब आपको अब मेरी बात नहीं समझ आई पहली दफ़ा में, तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, और अगर फिर भी आपको कोई यू आर फाइंडिंग प्रॉब्लम समवेयर, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको उसको सिंप्लीफाई कर दूंगी दोबारा से। और आप यानी, और अव्वल तो मेरा ख्याल है आपको पहली दफ़ा देख कर ही समझ आ जाएगी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा जी, इसमें हम अगर देखें तो 216 जो होता है वो 6 का क्यूब होता है। ठीक है, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है। अच्छा जी, इसको आपने पहले इम्प्रॉपर फॉर्म में, इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल जहाँ पे उधर 1 है, डेसिमल के आगे 2 डिजिट्स हैं, तो आपने 2 ज़ीरोज़ लगा देना है। और ये जो आपका स्क्वायर रूट था बड़ा सा, इसको मैंने 1/2 लिख लेना है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 6 स्क्वायर और 5। अच्छा, ये माइनस है, तो अगर मैं इसको प्लस करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, इसका रेसिप्रोकल ले लूँगी, यानी 100/4, 1/2। अब आप देखें कि अगर आप 100 को 4 पे डिवाइड करें तो यहाँ पे 25 आता है। ठीक, तो ये आ जाएगा 6 स्क्वायर 5, और ये 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है। अब ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 6 स्क्वायर 5/5, 1/2, 5 से कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा 6 स्क्वायर 1/2, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, 6। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा जी। इस क्वेश्चन को आप देखें तो यहाँ पे लॉ ऑफ पावर यहाँ पे यूज़ हो रहा है कि पावर की भी पावर है। तो इधर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि 2 क्यूब का मतलब क्या होता है कि 2 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और जब 2 और 3 ब्रैकेट के साथ आपस में मल्टीप्लाई मतलब होता है, बीच में ब्रैकेट होती है, तो इसका मतलब है कि 2 और 3 जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये बात आपने याद रखनी है। अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 5⁸ डिवाइडेड बाय 5⁸6।
अब ये जो डिवीजन का साइन है, जब आप इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो डिवीजन के बाद होता है उसका रेसिप्रोकल आ जाता है। अब आप इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये इसका एक्सपोनेंट जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 5⁻⁻⁶। अब बच्चों बेसिस सेम है इसलिए हम पावर्स को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर, और 5 स्क्वायर का मतलब होता है 5 × 5, तो ये आ जाएगा 25। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क क्वेश्चन, और इसको आप दोबारा अगर देखेंगे तो आपको खुद ही ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह फिर हमारा नेक्स्ट एक क्वेश्चन है। अच्छा जी, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और इसमें वो आपसे एंड में कह रहे हैं कि a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अगर a जो है इसका क्या मकसद है, ये जस्ट एक उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। एक्चुअली a जो है वो डिनोमिनेटर में भी मौजूद है, तो हम लोग डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं a की कोई भी वैल्यू हो सकती है बट इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, बस असल यही बात है। खैर जी, अब यहाँ पे आपने इनको ऊपर लेके जाना डिनोमिनेटर्स को, तो आपको पता है जब ये ऊपर जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा और ये आपके पास बन जाएगा p - q, p + q, ठीक है। इसी तरह से ये आपके पास ऊपर जाएगा तो q - r और q + r। फिर ये दोनों जो हैं ये आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर इनकी एक्सपोनेंट्स को आप ऐड कर लेंगे। ये चीज़ उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, इसको बार बार साथ साथ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है था 8th क्लास में कि a - b × a + b, और ये चीज़ इक्वल होती है a² - b² के, ठीक है। इसी तरह से ये एक दफ़ा माइनस है, एक दफ़ा प्लस है, तो जब आप इसके ऊपर भी फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, p² - q²। तो ये मेरे पास आ जाएगा a⁻p² - q²। इसी तरह से अगर हम इस नेक्स्ट को देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, q एक दफ़ा माइनस है, एक दफ़ा प्लस है, फिर दोबारा यही फार्मूला इस्तेमाल होगा एंड दिस विल बिकम q² - r²। जी, आगे फिर हम अगर देखें तो फिर आपके पास वही आ रहा है कि एक दफ़ा प्लस है और एक दफ़ा माइनस है, तो ये चीज़ आपके पास क्या बन जाएगी, a⁻p² - r², ठीक है। इससे आगे आपने ये जो आपके पास दोनों हैं ये क्या हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो इनके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर लिया जाएगा। तो ये आ जाएगा p² - q² + q² - r²। और जब आप इसको डिवीजन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें q² क्योंकि ऑपोजिट साइन है इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा p² - r²। और अब 1/5 तो ऐसे ही रहेगा। ये जो a वाली टर्म है ये ऊपर जब आप इसको लेके जाएंगे तो -p² और ये प्लस, यानी इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए इनके एक्सपोनेंट्स को भी ऐड कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे बड़े आराम हम देख सकते हैं कि r² से, क्योंकि अपोजिट साइन है, इसी तरह से p - p 0, तो आपके पास आ जाएगा a⁻0 × 1/5। मैंने आपको बताया है कि अगर किसी भी नंबर की पावर जो एक्सपोनेंट होता है वो 0 होता है तो वो 1 के इक्वल होता है, तो 1 × 1/5, 1 1s are 1। सो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। मैंने इस एक्सरसाइज के तकरीबन जो डिफ़िकल्ट और जो न्यू टाइप के क्वेश्चंस थे वो सारे करा दिए हैं, बाकी मैं आपके साथ उनका सॉल्यूशंस शेयर कर दूंगी। और अगर बच्चों आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोगों ने
उसको बार बार इस वीडियो को सेकंड टाइम देखें, 2-3 दफ़ा देखेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। और अगर इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ये अब मैं सारा टोटल सॉल्यूशन जो है वो मैं इनका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है, ताकि अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं है तो वो आप इसमें देख सकते हैं। वो चीज़ जो मैंने ना आपको यहाँ पे क्लास में ज़ाहिर है हर चीज़ तो नहीं इस वीडियो में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको जो मैंने पहले पीछे एक्सप्लेन किया है वो और मेथड से किया है। तो यहाँ पे आपको ये फ़ायदा हुआ है कि आपके पास 2 मेथड आ गए हैं। दोनों मेथड ठीक हैं, आप किसी भी मेथड से इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।